हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का अगला टेस्ट। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है। हिंदी में किन वर्णों को दो स्पष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, डा और डा, इनमें क्या है, ये दो दो स्पष्ट व्यंजन है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो हिंदी में ड और डा वर्णों को दो स्पष्ट या मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग उच्चारण स्थान से निकलते हैं। ठीक है, इसे मूर्धा भी कहते हैं। इसमें टा ठा डा ढा डा वर्ण आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। ठीक है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है ए, ऑप्शन दूसरा वाला है स और रिर, तो सु और रिर। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे और बताएंगे। पहले इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सु और रिर। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। हल, हलंत वाला इसके साथ में लगा हुआ, इस सुर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए या विसर्ग के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हलंत के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। तो विस्मय बोधक शब्द आपको बताना है, तो 44 का हो जाएगा आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। आपको मूर्धन्य वर्ण बताना है। तो मूर्धन्य की परिभाषा आपको पता होगा। मूर्धन्य वर्ण जैसे टा ठा डा ढा अड़ा व्यंजन आते हैं। चा छा जा झा या ई या शा, ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, बाकी जो व्यंजन है वो तालव्य है। तो आपको पता लग गया होगा इसमें से कौन सा व्यंजन है। तो 45 का टा। ठीक है, चा छा जा, ये सारे व्यंजन जो है चा छा जा ये तालव्य व्यंजन है। टा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है। ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को। आपको बताना है इसमें अव्यय क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को। वाक्य में ओह जो शब्द है वो विस्मय बोधक शब्द है। ठीक है, विस्मय बोधक अव्यय है ओह। ठीक है, तो ओह ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं। ठीक है, तो अभीष्ट, अभिमत, अभिनय, अभिनव। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा 47 का पहला वाला, अभीष्ट। अभीष्ट में उपसर्ग और संधि दोनों, अभि प्लस इष्ट संधि। अगर उपसर्ग की बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, फटाफट बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। अभी में अगर इष्ट की बात करें तो इष्ट से मिलकर बनी हुई। ठीक है, तो इसमें संधि भी है और उपसर्ग दोनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, व्यंजन में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। आपको महाप्राण बताना है। ठीक है, देखिए जो वायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण एवं महाप्राण। जिन व्यंजनों में उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, जैसे खा और घा, झा झा, ठा था, दा, भा भा आदि। ठीक है, का गा, का और गा क्या है, अल्प प्राण है। तो डा जो है वो अनुसार है, और उसमें उसमें जो डा वाला जो है कैसा है, ये अनुसार है। का और जो गा है इसमें, का और गा कौन से हैं आपके, अल्प प्राण है। और जो डा है वो अनुसार है। तो आपको आंसर पता लग गया होगा कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला, खा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है, पा फा भा। तो टा तो अभी बताया था मूर्धन्य है, पूछा ओष्ठ नहीं है, तो पा फा बा ये सारे ओष्ठ हैं, ओठों के द्वारा बोले जाते हैं, और टा जो है वो मूर्धन्य के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो टा अपना आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है क वर्ग के सभी कांठे कहलाते हैं। ठीक है, ये भाई वर्ण याद कर लेना ठीक से, क्योंकि वर्ण पूछे जाते हैं कि किस वर्ण में क्या कहलाते हैं, कौन से वर्ण वाला अक्षर कहलाता है। ठीक है, 2 एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर शब्द की ओ ध्वनि किस भाषा से है। तो आपको ओ बताना है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है चंद्र बिंदी की तरह बिना चंद्र का। ठीक है, जो है ये बताना है आपको, जो डॉक्टर इसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो ना तो ओ में आता है ना तो ओ में आता है, बीच का ओ और औ के बीच के शब्द, इसे डॉक्टर नहीं डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर साहब। ठीक है, तो बताना है आपको। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में
संस्कृत, इतर, मराठी, अंग्रेजी, तिब्बती व अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियों का समावेशन हुआ है। ठीक है, जो डॉक्टर शब्द की है वो औ ध्वनि जो है अंग्रेजी भाषा से ली गई। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ये बताना है आपको। तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। आपको सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। आपको बताना सामान्य वर्तमान काल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा हो रही है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि अभी हो रहा है ना। ठीक है, पशु शब्द का विशेषण बताना है आपको। पशु शब्द का विशेषण बताना है। ठीक है, विशेषण की परिभाषा हमने पिछले वाले वीडियो में कई बार बताई है, तो बताना। ठीक है, देखिए पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होगा। पाश्विक पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा, देखिए लंबाई, बहन, दया, शत्रुता। देखिए बहन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि लंबाई, दया या शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। इनमें से किसी भाव का बोध होता है। ठीक है, लंबाई, शत्रुता भाववाचक। ठीक है, आप उसमें पूछा क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो लंबाई, बहन है, बहन बहन कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु, आपको बहु का वचन बदलना है। ठीक है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु है। लचकीला, लचकीले में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। ईला। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रा। रिपीट हो चुका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माता जी को तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष है, आपको दोष बताना है। ठीक है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माता जी को तेज ज्वर है, वाक्य में पक्ष दोष है। ठीक है, इस प्रकार के दोषों को आ जाने से बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माता जी को तेज ज्वर है। अब इसमें कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, पक्ष दोष है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन में डाल दे रहा है बात से। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, आपको वो शब्द बताना है। तो इसका पहला वाला हो जाएगा सुदर्शन में सु लगा दोगे, नम्रता में बी लगा दोगे, बल में निर लगा दोगे। ठीक है, तो पहले वाले में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना इसमें से किस में उपसर्ग का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 62 आपको बताना है। 161 नंबर। देखिए अगर इसमें हम बात करें विवाद शब्द में बी, वाद, इसका अगर वी हटा देंगे तो बाद रह जाएगा। विकास में, ठीक है, कोई शब्द नहीं बचता है, क्योंकि काश नहीं काश होता है। ठीक है, सुंदर में कोई हटाएंगे कुछ है ही नहीं, तो जो विवाद है इसमें क्या लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बताना है आपको प्रत्यय इसमें किस में, तो इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है, धनिक में लगा हुआ है। एक प्रत्यय लगा हुआ है, धन में एक लगा दो क्या हो जाता है, धनिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है, आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होती है, ठीक है, गणना शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। गणना ऑप्शन दूसरा वाला, क्योंकि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से रिपीट करते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, आपको बताना अव्यय का भेद कौन सा नहीं है। देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक या भाव बोधक। अब आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से विचार बोधक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अब आपको बताना है
शब्द, क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ठीक है, देखिए आचार शब्द में अन उपसर्ग लगने से अनाचार शब्द बनता है और अनाचार का अर्थ जुल्म होता है। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा। तो पितृ में जब आप इक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पैतृक। ठीक है, ये वाला सही है, बाकी नहीं सही है। चौथा, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। 68 का बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ कृदंत प्रत्यय से बना है। कृपालु, दुधारू, रंगीला तदित प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। 68, तो बिकाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 69 में बताएंगे सजीव, पराजय, क्रूप, मलिन। तो बताएंगे फटाफट। तो इसका क्या हो जाएगा, मलिन। मल में इन प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से। अयोगवा, देखिए हिंदी वर्णमाला में अंग एवं आहा अयोगवा वर्ण है, जबकि बाकी सारे क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, तो अंग और आहा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अयोगवा वर्ण है। ठीक है, निम्नांकित में बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन, देखिए दिल्ली शब्द में ला वर्ण 2 बार आया है, इसलिए इसे दिल्ली शब्द में हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। ठीक, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से दोनों हो उन्हें कंठ तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं शा स सहा कौन से व्यंजन है। तो ये हमारे कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करे उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि अनुनासिक वर्ण हो जाए वहां उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है, 74 देखो, किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि अनुनासिक वर्ण से हो जाए तो वहां पर उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, पंचम। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन कई बार दोबारा से रिपीट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कृदंत, आपको बताना है कृदंत है। ठीक है, देखिए निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है। चतुराई, मिठास, भिड़ंत, दुधार। भिड़ंत क्रिया है जो कृत प्रत्यय है, अंत से बना है। ठीक, चतुराई, मिठास में दुधार तदित प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला भिड़ंत। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, आपको बताना कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, का और खा, कंठ द्वारा बोले जाने वाले। वास्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा होते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, आ प्रत्यय का। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको बताना है इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो वैभव, कौन सा है, वैभव। तो ये वो रहे 40